नमस्कार दोस्तों, आज मैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर 13 क्लास 10th साइंस और से देखिए। ये मेरे पास एक स्ट्रेट थिक कॉपर वायर है। इसमें से हमने करंट पास कराया इस वायर में जैसे हम करंट पास कराएंगे तो मान लो ये मेरा की है। की जब ऑन होगा तो ये बैटरी है, इस बैटरी से करंट होगा और रेजिस्टेंस को होता हुआ इस वायर में ऐसा पास होगा। जब एक करंट पास होगा इसमें तो करंट कैसे डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। मान लो यहाँ पे करंट पास हो रहा तो इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। तो कहने का मतलब द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कॉपर वायर हैज़ प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड। इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट कैसे करते हैं? डिटेक्ट करने के लिए हम लोग मैग्नेटिक कंपास लेते हैं और इसके अराउंड रख के देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये जो मैग्नेटिक कंपास का निडल है उसमें क्या होता है, डिफ्लेक्शन होने लगता है, जिससे पता लगता है इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस होगी और वो आपस में क्या होती है, परपेंडिकुलर फील्ड लाइन। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे, मान लो जैसे आपने वायर मैग्नेट ले लिया। ये वायर मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। एक वायर मैग्नेट में दो ही पोल होते हैं, साउथ और नॉर्थ पोल। हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो आप नॉर्थ से निकल के साउथ में जाती है, नॉर्थ से निकलती हैं साउथ में जाती है, नॉर्थ से निकलती है साउथ में जाती है। यहाँ भी नॉर्थ से निकलेगी साउथ में जाएगी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। तो मैग्नेटिक फील्ड होता क्या, जहाँ ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है इस वायर मैग्नेट के अराउंड, इसको कहते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड। ये है आपकी मैग्नेटिक फील्ड। ये तो हो गई मैग्नेटिक फील्ड आपकी, ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड। अब इस वायर मैग्नेट के अराउंड अगर मान लो आप इससे ये जितनी भी आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन देख रहे हैं, इसमें जो ये सेंटर पे होती हैं, ये पोल के पास होती हैं, बहुत डेंस होती हैं। पोल के पास बहुत डेंस होती है, दोनों पोल के पास ये डेंस होगा, यानी कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी यहाँ पे पोल पे सबसे ज़्यादा होती है और इस मिडिल पे सबसे कम होती है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ये लाइन बहुत दूर दूर होती जाती है और दूर हो जाएंगी, दूर दूर होती जाएंगी। तो यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ती जाती है। अब इधर देखिए आप, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिगनिंग फ्रॉम द नॉर्थ एंड इन टू साउथ। ये नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में एंड हो जाती है। दूसरा पॉइंट है मैग्नेटिक फील्ड लाइन डेंस एट द पोल्स। ये डेंस के पास बहुत सारा घना लाइन होता है, इसलिए उसको कहते हैं यहाँ पे डेंस होना। ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ डेंस होती है, जिसकी वजह से पोल स्ट्रेंथ आपकी आ जाती है। पोल पे सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक इंटेंसिटी होती है। अब आता है तीसरा पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। दूसरा है मोर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट द पोल इज कॉल्ड द पोल स्ट्रेंथ। इसी को हम लोग पोल स्ट्रेंथ कहते हैं। तो पोल स्ट्रेंथ कहाँ होगी, यहाँ पे होगी और यहाँ पे होगी। अब आता है आपका तीसरा पॉइंट कि आपने वायर मैग्नेट देखा बट उसकी प्रॉपर्टी नहीं समझे, तो आपको वायर मैग्नेट बता दें। ये बनाया मैंने वायर मैग्नेट, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। अब ये जो एक्सिस हमने डाले हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये कहलाते हैं पोल एक्सिस। और इस पॉइंट से साउथ का जो पॉइंट है, यहाँ से नहीं, यहाँ से और यहाँ से, ये कहलाता है पोल लेंथ। ये बन जाता है पोल लेंथ। तो यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक क्या हो गया, पोल लेंथ हो गया। ये है, यहाँ पे मिनिमम इंटेंसिटी होगा और पोल के पास, दोनों पोल के पास मैक्सिमम इंटेंसिटी होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब अगर वायर मैग्नेट के हम लोग टुकड़े टुकड़े कर दें, ये वायर मैग्नेट को हमने बहुत सारे टुकड़े किए तो हर टुकड़े में एक नॉर्थ और साउथ बन जाता है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट थ्रू ए स्टेट कंडक्टर। ये कैसे बनाया आप फिगर से समझ लीजिए। मान लो मैंने एक वायर ले लिया, ये हमारा स्टेट कंडक्टर वायर है कॉपर का, और इसके दोनों तारों को मैंने किसी बैटरी से जोड़ दिया। अब जैसे इस बैटरी से करंट जाएगा, यहाँ हमने वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दिया। जब ये वेरिएबल रेजिस्टेंस लग, इससे क्या करता है ये, जैसे यहाँ से बैटरी से करंट जाएगा तो वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम कम करेंगे तो करंट ज़्यादा फ्लो होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा करेंगे तो करंट कम फ्लो होगा। जैसे यह करंट इस वायर में आता है तो इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी तो देखो करंट इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इस डायरेक्शन में जा रही है, ऐसे जा रही है, और करंट आपका ऐसे जा रहा। इधर आइए, इफ़ द करंट इज इंक्रीज द डिफ्लेक्शन ऑल्सो इंक्रीज। अब यहाँ मान लो हमने एक कंपास ले लिया, मैग्नेटिक कंपास,
तो जैसे ही हम करंट को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस को कम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये यहाँ पे डिफ्लेक्शन बहुत दिखाई देगा। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द गिवन पॉइंट और इंक्रीज, इसलिए ये यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। अगर उल्टा है, अगर मान लो हमने करंट कम कर दिया तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा। अब आता है आपका राइट हैंड थंब रूल। उन्होंने अपना राइट हैंड थंब रूल दिया था। उन्होंने कहा था अगर हमने एक कंडक्टर पकड़ रखा हाथ से तो जो अंगूठे का डायरेक्शन है तो ये है राइट हैंड थंब रूल। तो जो थंब का डायरेक्शन है वो करंट का डायरेक्शन होगा, तो करंट यहाँ से यहाँ फ्लो होगा और मैग्नेट फील्ड कैसे यहाँ के यहाँ पे इस डायरेक्शन में मूव करेगी। मैग्नेट फील्ड कैसे मूव करेगी, ऐसे मूव करेगी। इमेज दैट यू आर होल्डिंग ए करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर इन योर राइट हैंड। अगर आपने एक करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ राइट हैंड में पकड़ रखा है, थंब पॉइंट टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट। जो थंब है वो आपका डायरेक्शन ऑफ करंट बताएगा। ये थंब क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट बता रहा। दूसरा चीज़, देन फिंगर विल रैप्ड। जो फिंगर रैप्ड है ये देखो, ये राउंडेड रैप्स है फिंगर आपका अराउंड द कंडक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइन्स एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसी को हम लोग कहते हैं राइट हैंड थंब रूल। थैंक यू।